अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपको शेयर करता हूँ। नून लीग के अंदर सख्त फड्डा पड़ गया है और यह फड्डा घर के अंदर पड़ गया है। 3 रोज बाद आईनी बहरान शुरू होने जा रहा है, एक नया आईनी फड्डा शुरू होने जा रहा है। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान की सियासत में प्रेस कॉन्फ्रेंस से होते हुए, यानी नेशनल प्रेस क्लब से होते होते अब टीवी प्रोग्राम तक वफादारियां तब्दील करना, पार्टियां तब्दील करना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक फिल्म चलती है, फिल्म चलने के बाद कुछ देर बाद ही वो फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है। एक चीज सामने आती है, कुछ देर बाद वो चीज एकदम मंजरनामे से हट जाती है। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, कोई शख्स अभी तक ये नहीं समझ सका। जज साइफर केस का केस सुनने वाले जज साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मेरिट पर फैसला करूंगा। तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं कि मेरिट पर फैसला नहीं होगा। मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। इसी तरह दीगर केसेस के हवाले से भी शोर मचा हुआ है। फैसल वाडा ने बड़ा इल्जाम लगा दिया है कि चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ भी पीटीआई बाकायदा प्लानिंग कर रही थी। अब किस किस इल्जाम में कितनी कितनी हकीकत है, ये वक्त के साथ ही चीजें सामने आएंगी। और जो लोग 3 या 4 या 5 या 6 या 7 माह बाद या गिरफ्तार होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या किसी प्रोग्राम में आके बयान देते हैं आईनी माहिरीन के मुताबिक, उनके बयानात की कोई अहमियत नहीं है, उनके बयानात की कोई हैसियत नहीं है। उनके बयानात सिर्फ एक रद्दी की टोकरी है बस। जबकि अवामी तौर पर आज एक सर्वे होता है, उस सर्वे में क्या उस्मान डार की रात के एक टीवी टॉक शो में गुफ्तगू के बाद क्या पीटीआई की पोजीशन कमजोर हुई या मजबूत, तो उस अवामी सर्वे में यह बात खुलकर सामने आ गई कि इस प्रोग्राम से और इस प्रोग्राम से पहले जो पीटीआई की पोजीशन थी वो उससे भी ज्यादा बेहतर हो गई है। यानी जिससे एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अगर पीटीआई को कोई वोट नहीं भी देता या पीटीआई अगर वोटिंग की पोजीशन में नहीं होती, कोई ऐसा मामला हो जाता है, तो कम से कम पीडीएम की कोई भी सियासी जमात शायद पीटीआई का कोई वोट भी हासिल ना कर सके। ये एक बिल्कुल चीज फाइनल है। ये आपको मैं वो तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर और साफ है। आज 3 बड़ी खबरों पे बात करते हैं। एक तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आखिर तक इसे सुनिएगा, बड़ी अहम खबरें हैं, क्योंकि आजकल हर रोज एक से बढ़कर एक नई से नई खबर सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपको शेयर करता हूं। नून लीग के अंदर सख्त फड्डा पड़ गया है और यह फड्डा घर के अंदर पड़ गया है। 4 रोज बाद, बल्कि 3 रोज बाद आईनी बहरान शुरू होने जा रहा है, एक नया आईनी फड्डा शुरू होने जा रहा है। पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से। यह एक बड़ी अजीब सी बात है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जितना डैमेज करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान में एक तासर दिया गया कि आइंदा वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ होंगे। बहुत से लोगों को यह बावर भी कराया गया, सरकारी मशीनरी ने साथ भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी यह खबर दे रहा हूं आपको, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान की 5 बिग गन्स, पाकिस्तान की 4 नामवर तरीन सियासी शख्सियात
बहुत जल्द तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने जा रही हैं। ये पांचों शख्सियात काफी अरसे से सोच विचार में थीं, लेकिन अब इन पांचों शख्सियात ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत और इमरान खान का साथ देने का फैसला कर लिया है। इनमें एक मारूफ तरीन वकील, एक साबिक वजीर दाखिला और 3 तगड़े वजीर रह चुके हैं, ये शामिल हैं। नाम मैं इसलिए जानबूझ के नहीं लूंगा, इशारतन आपको बता दिया है कि मौजूदा हालात में यह ना हो इनके नाम मैं सामने लेकर आऊं और कल इन्हीं के गिर्द घेरा इस तरह तंग हो जाए कि शायद ये कहे कि हमें बचाने की बजाय या हमें सियासी तौर पर वक्त से पहले राना अजीम ने मरवा दिया। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, आपको 5 बड़ी शख्सियात हैं, इनके हवाले से ये पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करने वाली हैं, इमरान खान का साथ देने वाली हैं, और ये पांचों सियासी शख्सियात जब आएंगी तो आपको बहुत बड़ी वाज़े तब्दीली नजर आएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर और साफ है। नून लीग के अंदर बड़ा शदीद फड्डा शुरू हो गया है। मरियम नवाज के फ्लॉप तरीन जलसे के बाद मरियम नवाज और इनके खानदान के अंदर एक शदीद फड्डा शुरू हुआ, जिसमें यह कहा गया कि मरियम नवाज ने कहा कि मेरे जलसे को एक प्लानिंग के तहत नाकाम कराकर यह तासर दिया गया है कि पंजाब और लाहौर के अंदर मरियम नवाज की पोजीशन नहीं है। अच्छा, यह बात किसी हद तक तो ठीक भी है, क्योंकि हमजा का ग्रुप मुस्लिम लीग नून के अंदर लाहौर में मरियम से बहुत तगड़ा है। इस बात पर बड़ा शदीद फड्डा हुआ और यह भी कहा गया कि लगता है आप जानबूझकर मियां साहब का इस्तकबाल और दीगर मामलात में खराबी पैदा करना चाहते हैं। तो यह फड्डा इस कदर शदीद हो चुका है कि मियां साहब की वापसी पर आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। 3 रोज बाद एक बड़ा आईनी बहरान शुरू होने वाला है। इस बड़े आईनी बहरान के बाद फिर बड़ी अदालत के अंदर बड़ा केस चलने वाला है। इंतजार कीजिए वो क्या केस होगा, लेकिन वो केस होगा ऐसा जिसमें बड़ी गर्दनें उड़ेंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।